हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सेफ्टी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर के बच्चों टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हूं, जो कि आपके बोर्ड्स एंड यूटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रियला। रियला बुक के ऑथर कौन है बच्चों? तो सभी को पता है, इब्न बतूता ऑथर है इस बुक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इब्न बतूता वाज अ नेटिव ऑफ विच प्लेस। तो इसमें से कौन सा प्लेस का इब्न बतूता जो था वो नेटिव था? तो मोरक्को जो है वहाँ का नेटिव था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच सेंचुरी डिड अल बिरूनी कम टू इंडिया। अल बिरूनी कब कौन सी सेंचुरी में इंडिया आया? तो बच्चों 1100 सेंचुरी में इंडिया आया वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ इब्न बतूता। फर्क किताबुल हिंद की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी बच्चों? तो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हु केम टू इंडिया अलोंग विथ महमूद ऑफ गजनी। तो जो गजनी का महमूद है, मतलब महमूद था, तो उसके साथ में इंडिया कौन आया ये पूछ रहा है। तो उसके साथ में अलबरूनी आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फ्रैंकोस बर्नियर। फ्रैंकोस बर्नियर का प्रोफेशन पूछ रहा है, तो वो डॉक्टर था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ट्रेवलर डिस्क्राइब दिल्ली एज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। तो कौन सा जो ट्रेवलर था जिसने दिल्ली को एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बताया अपनी पुस्तक में या अपने लेख में? ठीक है, तो कौन सा मतलब ऐसा ट्रेवलर था, उस ट्रेवलर का नाम पूछ रहा है। अल्ब्रूनी नहीं था बच्चों, फ्रैंकस बर्नियर भी नहीं था, मोरक्को पोला भी नहीं था। और जो हमारा सही ऑप्शन होता है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड एज काजी बाय विच रूलर। सभी को पता है, जैसे इब्न बतूता इंडिया में आया था तो काजी बन गया था, उसको काजी की पोस्ट दे दी गई थी। तो वो किसके साम्राज्य में दी गई थी, मतलब उस टाइम रूलर कौन था? तो महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये उस समय रूलर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फ्रैंकिस बर्नियर कंपेयर्ड इंडियन सोसाइटी विद दैट ऑफ विच कंट्री। तो फ्रैंकिस बर्नियर ने उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कंपेयर किया था किस कंट्री के साथ? तो फ्रांस के साथ उन्होंने कंपेयर किया था। फ्रैंकिस बर्नियर फ्रेंच से ही था, तो फ्रेंच से इसमें कंपेयर किया उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किताबुल हिंद वॉज रिटन इन विच फॉर्म। किताबुल हिंद किस फॉर्म में लिखी गई थी? तो भैया वो डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग विच सुल्तान reign। तो उसमें कौन सुल्तान थे जिस टाइम पे इब्न बतूता आया इंडिया में? क्वेश्चन का यही मतलब है कहने का। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे और उन्होंने इनको काजी की उपाधि दी, या बोल सकते हो पोस्ट पे अपॉइंट किया था इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, बर्नियर स्टेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो बर्नियर इंडिया में कितने सालों के लिए रुका? तो 6 सालों के लिए रुका। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड अल ब्रूनी स्टडी डीपली इन इंडिया। तो अल ब्रूनी जो इंडिया आया था उसने किस चीज के बारे में पढ़ाई की? तो रिलीजन एंड फिलोसफी के बारे में उसने पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ट्रेवलर डिस्क्राइब इंडियन सिटीज एज डेंसली पॉपुलेटेड। तो कौन से ट्रेवलर ने इंडियन की सिटी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड बताया? तो किसने बताया था बच्चों? इब्न बतूता ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, फ्रैंकिस बर्नियर विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। तो फ्रैंकिस बर्नियर कौन से रूलर के मुगल कोर्ट पहुंचा? क्वेश्चन का ये कहना है। तो औरंगजेब के टाइम पे वो आया था, तो उन्हीं के दरबार में पहुंचेगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बर्नियर्स राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ विच यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एनलाइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच ट्रेवलर कंसिडर्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एज फ्लॉड। तो कौन सा ट्रेवलर था बच्चों? तो बर्नियर था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रियला मीन्स। रियला का क्या अर्थ है? तो रियला का अर्थ है जर्नी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू बर्नियर द मुगल एम्पायर वाज। बर्नियर के मुताबिक जो मुगल एम्पायर है वो क्या था?
रिच बट स्टैग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड अल-बुरनी एडमायर मोस्ट अबाउट इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन एंड फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच लैंग्वेज डिड अल-बुरनी लर्न टू अंडरस्टैंड इंडियन टेक्स्ट? तो अल-बुरनी कौन सी लैंग्वेज जो है उसने पढ़ी या याद की या समझी? तो संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच विच यूरोपियन ट्रेवलर वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? वो कौन था भाई? कौन सा वो रूलर था, सॉरी विजिटर था, ट्रेवलर था? तो बर्नियर था। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, विच ट्रेवलर नोटेड द एक्सटेंसिव पोस्टल सिस्टम इन इंडिया? तो इब्न बतूता ने जो है नोट किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल ब्रूनी कंसिडर्ड विच लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर इन इंडिया? तो संस्कृत को उसने नोट किया था। 25 है, बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल इंडिया एज डोमिनेट बाई? तो बाय एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 26 है, इब्न बतूता रोट दैट द रोड्स इन इंडिया वर, रोड्स हैं वर क्या क्या डेंजरस बट वेल यूज्ड? क्वेश्चन 27 है, अल ब्रूनी यूज्ड विच मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी? तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन 28 है, बर्नियर बिलीव मुगल इंडिया हैड नो कंसेप्ट ऑफ? किस चीज का कंसेप्ट नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया इन द, इब्न बतूता इंडिया में किस टाइम पे आया था? तो 14th सेंचुरी में आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इज रेला? रेला किस टाइप का सोर्स है? तो ट्रेवलॉग। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल ब्रूनी क्रिटिसाइज विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी? किस चीज को क्रिटिसाइज किया? सोशल डिविजन, वही वर्णा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32 है, बर्नियर्स अकाउंट ऑफ इंडिया प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स द व्यू पॉइंट ऑफ? किस चीज का व्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है? यूरोपियन एलाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 33 है, बर्नियर्स कंसिडर्ड इंडिया इकोनॉमी टू बी? बर्नियर इंडिया इकोनॉमी को क्या क्या बताता है? ये इस क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये पूछ रहा है, बर्नियर्स अकाउंट ऑफ इंडिया प्राइमरी रिफ्लेक्ट टू व्यू पॉइंट ऑफ? तो व्यू पॉइंट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यूरोपियन एलाइट्स, वो हर एक बात में ये कंपेयर कर देता है कि इंडिया जो है, जो इंडिया या इंडियंस जो हैं वो यूरोपियन से कितने नीचे लेवल में आते हैं, डिप्राइव्ड वे में आते हैं। तो मतलब यूरोप के लोग बहुत ज्यादा एलाइट्स हैं, राइस वाली जिंदगी जीते हैं, बढ़िया लग्जरियस लाइफ, और इंडिया में मतलब ये सब है वो सब है, बवाल ये सब बताया करता है कि मतलब हर एक चीज में जो है इंडिया की बेइज्जती करता है वो, कहने का ये मतलब है। इसीलिए वो यूरोपियन एलाइट्स का मतलब तारीफ करता है, वही उसमें रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो किताब है, अकाउंट है, बुक है, जो भी जो कुछ समझो आप, तो उसमें बस वो यूरोपियंस की गाथा गाया करता है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा था, बर्नियर्स अकाउंट ऑफ इंडिया प्राइमरी रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ यूरोपियन एलाइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, बर्नियर कंसिडर्ड इंडियाज इकोनॉमी टू बी? तो क्या कंसिडर करता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या है? ये वही अपनी गाथा गाया करता है कि जो इंडियंस की इकोनॉमी जो है वो बैक है और यूरोपियंस की बहुत आगे है, यही सब बेकार बकवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इब्न बतूता was amazed by the wealth of which Indian city? तो किस सिटी की वो वेल्थ देख के रह गया था दंग? तो दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 35 है, अल सॉरी अल ब्रूनीज इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय? किस चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ? तो ग्रीक लर्निंग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रंकियस बर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिगम ऑफ? फ्रंकियस बर्नियर इंडिया किसके शासनकाल में आया वो? तो वो औरंगजेब के शासनकाल में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इब्न बतूता सर्व्ड एज अ काजी इन? तो इब्न बतूता काजी तो कहाँ पे उसने सर्व किया, मतलब किस राज्य में सर्व किया? बाकी इसको काजी बनाया गया था, पर किस पार्ट या किस स्टेट का बनाया गया था, किस जगह का? तो वो दिल्ली का बना था काजी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अल ब्रूनी वाज बोर्न इन, अल ब्रूनी कहाँ पर जन्म लिया था उसने, बर्थ ऑफ प्लेस उसका क्या है? तो ख्वारिज़म, ख्वारिज़म में वो हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा सिको? तो दारा सिके के दरबार में फिजिशियन कौन था? तो बर्नियर था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है। अल ब्रूनी यूज्ड विच सोर्सेस फॉर हिज वर्क? तो उसने कौन सा सोर्स यूज किया था? संस्कृत टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड इन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया? तो कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया में कौन सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था? तो अल ब्रूनी ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है। अल ब्रूनी ऑब्जर्व दैट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू हाउ मेनी वर्नास? कितने वर्नास में सोसाइटी अपनी डिवाइडेड थी? तो बच्चों कौन वर्नास में अपनी सोसाइटी डिवाइडेड थी? क्वेश्चन 43 है। फ्रेंकियस बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज? मुगल एम्पायर को फ्रेंकियस बर्नियर क्या बताता है? अ डिस्पोटिक रूलर। गधा। चलिए क्वेश्चन 44 है। इब्न बतूता was primarily impressed by the efficiency of? तो इब्न बतूता किस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे इंडिया में? तो बच्चों वो पोस्टल सिस्टम से, जो मेरे ख्याल से उस टाइम का सबसे बेस्ट था भाई, इस चीज में सबसे बेस्ट। अगर कोई सिस्टम की बात करी जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पोस्टल सिस्टम वाज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों। फ्रैंकियस बर्नियर वाज क्रिटिकल ऑफ द? फ्रैंकियस बर्नियर वाज क्रिटिकल ऑफ द क्या? मुगल रेवेन्यू सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों। इब्न बतूता वाज बोर्न इन, इब्न बतूता कब जन्म लिया था उसने? तो 1304 सीई में उसने जन्म लिया। क्वेश्चन 47 बच्चों। विच ट्रेवलर अकाउंट वाज यूज्ड बाय एनलाइटमेंट थिंकर्स? तो कौन सा अकाउंट यूज किया गया? विच विच ट्रेवलर्स अकाउंट वाज यूज्ड बाय एनलाइटमेंट थिंकर्स? हाँ, तो किसका यूज किया गया था? कौन सा ट्रेवलर का बच्चों अकाउंट? बर्नियर का। इस बर्नियर के अकाउंट से बहुत ज्यादा ही हम लोगों को समझ मिलती है उस टाइम की। तो बर्नियर बिलीव आर्टिसंस वर क्या बिलीव करते थे? तो पुअर एंड ऑप्रेस्ड। सम 49 है बच्चों, लास्ट सेकंड। अल-बुरूनी कार्ड सिस्टम एज? अल-बुरूनी जो कार्ड सिस्टम पे कौन सा अपना टिप्पणी करते हैं, वो क्या बोलते हैं इंडिया के कार्ड सिस्टम पर? तो डेमोक्रेटिक, डिवाइन और सोशल और नेचुरल ऑर्डर। तो वो क्या बच्चे बोलते थे? वो कहते थे नेचुरल ऑर्डर, बट नेचुरल ऑर्डर बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल-बुरूनी कार्ड क्लास सिस्टम एज सोशल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर। चलिए नेचुरल ऑर्डर बोलते थे। चलो क्या बात है, मेरे ख्याल से सोशल इविल होनी चाहिए, पर क्या छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों। बर्नियर्स राइटिंग। ओके, एक वेट वेट वेट, आंसर की ऐड है ना, इसका आंसर की देख लेते हैं। ओके, 49 का डी ही हो चुका। चलिए, तो अल-ब्रूनी कार्ड का सिस्टम एज नेचुरल ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन है बर्नियर बच्चों। बर्नियर्स राइटिंग सपोर्टेड विच यूरोपियन आइडियोलॉजी? तो कौन सी यूरोपियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी? ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म। चलिए हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं बच्चे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड में सीटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड कर रहे हैं, आप लोग प्लीज विजिट करके उसको जरूर देख लीजिए। और अगर कोई कुछ मतलब कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ डिमांड भी करना चाहते हैं तो डिमांड भी कर दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। बाय बाय।